हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है हमारा, इसमें हम एक्ट सेकंड सीन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और ये सीन सेट हुआ था द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। और इसमें जो है स्टार्टिंग में एंट्री जो होती है वो होती है रोजालिंड की, जो ग्रेमेड बनी हुई है, गनीमेड जो बनी हुई है, गनीमेड नाम रखा है उसने। और सीलिया की, सीलिया जो एलियना बनी है, गनीमेड एलियना। और क्लाउन, जो क्लाउन था जो इनके साथ आया था टचस्टोन, वो भी भेष बदल के आया हुआ है। तो क्लाउन एलियस टचस्टोन, यानी जो टचस्टोन था वो क्लाउन के भेष में आया है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है इस सीन में, चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं। इसमें रोजालिंड कहती है, ओ जुपिटर हाउ वियरी आर माई स्पिरिट्स, कि हे भगवान मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। टचस्टोन कहता है, आई केयर नॉट फॉर माई स्पिरिट्स इफ़ माई लेग्स वर नॉट वियरी, कि मैं अपनी स्पिरिट्स की परवाह नहीं करता, लेकिन अगर मेरी टांगें थकी हुई ना होती तो। यानी ये कहता है कि मुझे अपनी स्पिरिट्स की तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मेरी टांगें जो हैं वो बहुत ज़्यादा थक गई हैं। तो रोजालिंड कहती है, आई कुड फाइंड इन माई हार्ट टू डिसग्रेस माई मैंस अपैरल एंड टू क्राई लाइक ए वुमेन। काश मैं ऐसा कर पाती कि जो मेरी आदमी वाली बनावट मैंने बना रखी है, इसको हटा के मैं एक औरत की तरह रो पाती। बट आई मस्ट कंफर्ट द वीकर वेसल, लेकिन मुझे जो है अपनी ये जो वीकर वेसल हैं, जो नर्व्स हैं, उनको आराम देना ही होगा। एज डबलेट एंड हॉज ought to show itself courageous to petticoat, कि डबलेट होता है जैकेट और हॉज होता है हैवी पैंट्स, यानी जो आदमी वाले वेशभूषा है। यानी वो कहती है कि जैसे आदमी वाली जो वेशभूषा है उसको करेजियस होना चाहिए पेटीकोट की बजाय। दैट मीन्स मेल मस्ट बी करेजियस इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, देयरफॉर करेज गुड एलियना। वो क्या कहती है, किसको? सीलिया को कहती है कि एलियना, इसलिए जो है हिम्मत रखो। सीलिया, आई प्रे यू बियर विद मी, वो कहती है कि मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ रहना। आई कैन नॉट गो नो फर्दर, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। टचस्टोन, फॉर माई पार्ट आई हैड रादर बियर विद यू देन बियर यू, कि जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करूँगा, बजाय इसके कि तुम्हें कैरी करना पड़े मुझे। यानी बियर यू मीन्स कि मुझे तुम्हें उठा के चलना पड़े, इसकी बजाय मैं तुम्हारे साथ वैसे रहना पसंद करूँगा। येट आई शुड बियर नो क्रॉस इफ़ आई डिड बियर यू, लेकिन अगर मैं तुम्हें कैरी करता हूँ तो मुझे उसके लिए कोई कॉइन नहीं मिलेगा अगर मैं तुम्हें कैरी करता हूँ तो। फॉर आई थिंक यू हैव नो मनी इन योर पर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पर्स में पैसे हैं ही नहीं। तो रोजालिंड कहती है, वेल दिस इज द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, कि ठीक है ये जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है। टचस्टोन कहता है, ये नाउ एम आई इन आर्डन, क्या अब मैं आर्डन के गार्डन में हूँ, आर्डन के फॉरेस्ट में हूँ। एंड द मोर फूल आई व्हेन आई वाज एट होम आई वाज इन ए बेटर प्लेस, कि जब मैं घर पे था तो मैं और ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ था क्योंकि मैं इससे ज़्यादा अच्छी जगह पे था। बट ट्रैवलर्स मस्ट बी कंटेंट, लेकिन ट्रैवलर्स को तो थोड़ा सा संतुष्ट होना चाहिए, यानी जो ट्रैवलिंग करते हैं उन्हें संतुष्ट होना ही चाहिए। एंटर कॉरिन एंड सिल्वियस, कॉरिन और सिल्वियस ये दो जो हैं शेफर्ड हैं। शेफर्ड नहीं होते, ये शेपर्ड होते हैं। रोजालिंड कहती है, ए बी सो गुड टचस्टोन, यस बी कंटेंटेड, यानी तुम संतुष्ट हो जाओ। लुक यू who comes here, a young man and an old, in solemn talk. solemn talk means serious talk, कि वो दोनों यहाँ पर देखो कौन आ रहे हैं, एक नौजवान है और एक जो है ओल्ड मैन है, और दोनों सीरियस बातें करते हुए आ रहे हैं। तो कॉरिन जो है वो कहता है, दैट इज द वे टू मेक हर स्कॉन यू स्टिल, कि यही बात है जिसकी वजह से अब तक वो तुमसे नफरत करती है या तुम्हारा मजाक उड़ाती है। सिल्वियस कहता है, ओ कॉरिन दैट दाउ न्यूएस्ट हाउ आई डू लव हर,
अरे कोरिन, तुम तो जानते हो कि मैं उससे कितना लव करता हूँ। कोरिन कहता है आई पार्टली गेस, कि मैं थोड़ा बहुत ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ। फॉर आई हैव लव्ड एर नाउ, कि इससे पहले बिफोर नाउ आई हैव ऑल्सो लव्ड। तो सिल्वियस कहता है नो कोरिन, बीइंग ओल्ड दाउ कांस्ट नॉट गेस, मीन्स बीइंग एन ओल्ड फेलो you cannot guess, means you are old, that's why you cannot guess this thing. Though in the youth thou wast as true a lover, हालांकि ये हो सकता है कि तुम अपनी जो है यंग एज में एक ट्रू लवर रहे हो, लेकिन अब बूढ़े होने के कारण तुम जो है उस चीज़ को गैस नहीं कर सकते। और एज एवर साइड अपॉन ए मिडनाइट पिलो, और ये भी हो सकता है कि जब तुम जवान थे तो तुम मिडनाइट पिलो पे तुमने आहें भरी होंगी। बट इफ़ दाई लव वर एवर लाइक टू माइन, लेकिन अगर कभी तुम्हारा लव जो है मेरे जितना जो है, जो मेरा लव है उसके समान होता, एज श्योर आई थिंक डिड नेवर मैन लव सो, और जिसके बारे में मुझे पक्का विश्वास है कि कोई भी आदमी ऐसा प्यार नहीं कर सकता। हाउ मैनी एक्शंस मोस्ट रिडिकुलस, how many actions most ridiculous hast thou been drawn to by this fantasy, कि जो आपकी फैंटेसी है, that have taken you to how many ridiculous actions, your fantasy have taken you to how many ridiculous actions, that means इसका अर्थ हुआ कि अगर ऐसा था, अगर तुमने कभी प्यार किया था, तुमने भी कभी लव किया था अपनी यंग एज में, तो जो तुम्हारी फैंटेसी थी, जो तुम्हारी कल्पना थी, उसने तुमसे मतलब क्या क्या रिडिकुलस एक्शंस करवाए, क्या क्या काम तुमने किए। कोरिन इनटू 1000 दैट आई हैव फॉरगॉटन, कि उसने मुझसे हजारों ऐसे काम करवाए जो मैं भूल गया हूँ। सिल्वियस कहता है ओ दाउ डिडस्ट देन नेवर लव सो हार्टिली, फिर तो तुमने कभी इतना दिल से प्यार किया ही नहीं। इफ दाउ rememberest not the slightest folly, that means if you are unable to remember, if you are unable to recall those follies, those deeds, those actions, or those ridiculous actions that ever love did make thee run into, means the actions which were caused to be done by love, thou hast not loved, that means you did never love. Or if thou hast not set एज आई डू नाउ, या तुमने जो है जैसा अब मैं कर रहा हूँ ऐसा कभी किया ही नहीं है। वियरिंग द हियरर इन दाई मिस्ट्रेस प्रेज दाउ हैस्ट नॉट लव, वियरिंग दाई हियरर, वियरिंग दाई हियरर मीन्स मेकिंग योर लिसनर टायर्ड, मेकिंग योर लिसनर बोर्ड। इन दाई मिस्ट्रेस प्रेज, दैट मीन्स if you are praising your mistress in front of your listener and you make that listener bored, that means you loved. Thou hast not loved, you haven't loved. Or if thou hast not broke from company abruptly as my passion now makes me, or if thou hast not broke from company abruptly as my passion now makes me, it means if you haven't broken yourself from the human race, here company means human race, that means society you can say, कि अगर तुमने कभी अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल अलग नहीं किया है पूरी तरह से, abruptly होता है पूरी तरह से, as my passion now makes me, जैसा कि अब मेरे पैशन ने मुझसे करवा दिया है, दैट मीन्स वो कहता है कि मेरे पैशन ने, मेरे लव के पैशन ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है, यानी ह्यूमन सोसाइटी से मुझे अलग कर दिया है। दाउ हैज नॉट लव्ड, तो तुमने प्यार नहीं किया। ओ फेब फेब फेब, तो ये जो है उसकी लवर का नाम है फेबे एग्जिस्ट सिल्वियस। तो सिल्वियस वहां से चला जाता है। रोजालिंड कहती है एलास पुअर शेपर्ड सर्चिंग ऑफ दाई वुंड आई हैव बाय हार्ड एडवेंचर फाउंड माइन ओन। वो कहती है कि जब मैं तुम्हारे जख्मों को सर्च कर रही थी, देख रही थी, तो वो काम करते करते, तुम्हारे जख्मों को सर्च करते करते मुझे
अपने जख्म जो है वो मिल गए हैं। तो इसका जो अर्थ है, दैट मीन्स व्हेन आई वाज लिसनिंग टू यू talking about your love, when I was listening about your passion for your lover, I have roused mine one. That means I have roused my passion for my love. Touchstone and I mine. I remember when I was in love, I broke my sword upon a stone and bid him take that for coming a night. वो कहता है कि मुझे मेरे जो पैशन हैं वो याद आ गए हैं। मैंने क्या किया था, अपनी जो तलवार है उसे एक पत्थर पे मार के तोड़ दिया था और उस पत्थर से कहा था कि तुम ये लो, यानी उसने कहा था कि ये जो तुम मेरे रास्ते में आए हो उसकी ये सजा है तुम्हारे लिए, तो इसलिए मैंने उस पत्थर के ऊपर तलवार से वार कर दिया था। जेन स्माइल, जेन मुस्कुराती। एंड आई रिमेंबर द किसिंग ऑफ हर बेल्टर। बेल्टर होता है जो थापी कह लीजिए, यानी कपड़े कपड़े धोने के लिए जो होता है, एक चौकोर एक लकड़ी का लट्ठा सा होता है, दैट इज बेल्टर। बेटलर, बेटलर, इट इज बेटलर। तो कहता है कि मुझे वो जो अपनी थापी को किस करती थी वो याद है। एंड द काउज डंग दैट हर प्रेटी चैप्ड हैंड्स हैड मिल्क्ड। हियर जो डंग्स का मीन्स है यहाँ पर अडर से है, थन से है, कि गाय के थन मुझे याद हैं जो अपने प्यारे खुरदरे हाथों से दूध निकालती थी जिनमें से। एंड आई रिमेंबर द वूइंग ऑफ पीस कार्ड इंस्टीड ऑफ हर। और मैं उसकी जगह पे, वूइंग मीन्स याद करता था, मैं उसकी जगह पे पीस कॉर्ड, मटर को जो है, मटर के पौधों को याद करना जो है मुझे अब भी याद है। दैट मीन्स मुझे वो चीज़ याद है कि मैं उसकी जगह पे मटर के पौधों को याद करता था। फ्रॉम होम आई टुक 2 कॉर्ड्स, जिसमें से मैंने 2 मटर ली। एंड गिविंग हर देम अगेन सेड विद वीपिंग टीयर्स वियर दीज फॉर माई सेक। और उनको मैंने उसे देते हुए कहा था आंसुओं के साथ रोते हुए कि इन्हें तुम मेरे लिए पहन लो। वी दैट आर ट्रू लवर्स रन इन टू स्ट्रेंज कैपर्स। हम जो ट्रू लवर्स होते हैं वो स्ट्रेंज हरकतें जो है वो करते हैं, मतलब हमारे जो एक्शंस होते हैं वो बड़े ही रिडिकुलस होते हैं। बट एज ऑल इज मॉर्टल इन नेचर, ये लाइन थोड़ी सी मतलब जो है ध्यान से देखिएगा। बट एज ऑल इज मॉर्टल इन नेचर, जैसे कि हर चीज़ की ये एक प्रकृति है, यानी ये निश्चित है कि नेचर के अंदर हर चीज़ मॉर्टल है, विनाशकारी है, यानी उसका विनाश होना ही होना है, नश्वर है वो। सो इज ऑल नेचर इन लव मॉर्टल, सो इज ऑल नेचर इन लव मॉर्टल इन फॉली। और इसी तरह से लव की भी पूरी जो नेचर है वो क्या है कि जो फॉलीज होती हैं लव में वो भी एक तरह से नश्वर हैं, खत्म हो जाने वाली हैं। दैट मीन्स ये कहता है, कहना तो ये चाह रहा है कि जैसे प्रकृति में हर चीज़ नश्वर है, ये बात पक्की है, इसी तरह से प्यार में फॉलीज होना जो है वो पक्का है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो रोजालिंड कहती है, दाउ स्पीकेस्ट वाइजर देन दाउ आर्ट वर वेयर ऑफ। वेयर ऑफ मीन्स अवेयर ऑफ, कि जितने तुम अवेयर थे उससे भी ज़्यादा आज वाइज तरीके से तुम बोले हो। तो टचस्टोन कहता है, ने आई शैल नेवर बी वेयर ऑफ माइन ओन विट टिल आई ब्रेक माई शिन्स अगेंस्ट इट। शिन्स होता है टंगड़ी, टांग। वो कहता है कि मैं तब तक अपने ज्ञान के बारे में अवेयर नहीं होऊंगा जब तक कि मैं इसके लिए अपनी टांग ना तुड़वा लूँ, अपनी टंगड़ी ना तुड़वा लूँ। तो रोजालिंड कहती है, जोव ये एक देवता का नाम है। तो जोव दिस शेपर्ड पैशन इज मच अपॉन माई फैशन। फैशन मीन्स यहाँ कि मेरे जैसा ही, यानी इस शेपर्ड का जो पैशन है वो मेरे जैसा ही है। मेरे जैसा इन द सेंस कि जैसा मेरा पैशन है वैसा ही इसका पैशन है। टचस्टोन एंड माइन बट इट ग्रोज समथिंग स्टेल विद मी। और इसका जो पैशन है, टचस्टोन कहता है कि मेरे जैसा भी पैशन है इसका, लेकिन ये जो है थोड़ा सा
बासी हो गया है मेरे साथ, यानी मेरा पैशन मेरे साथ रहते रहते थोड़ा सा बासी हो गया है। सीलिया, आई प्रे यू वन ऑफ योर क्वेश्चंस yond man if he for gold will give us any food। तो सीलिया क्या कहती है कि मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम उससे जाके, उस आदमी से जाके, यॉन मैन मीन्स दैट मैन, कि उस आदमी से जाके एक क्वेश्चन पूछो कि क्या वो गोल्ड के लिए हमें कुछ खाना दे देगा। गिव अस एनी फूड, आई फेंट ऑलमोस्ट टू डेथ, यानी मैं तो भूख से बिल्कुल मरी जा रही हूँ। टचस्टोन कहता है होला यू क्लाउन, होला यू क्लाउन, कि अरे क्लाउन जोकर यहाँ आओ। रोजालिंड, पीस फूल, ही इज नॉट दाई किन्समैन, कि चुप रहो बेवकूफ, वो तुम्हारा किन्समैन नहीं है, यानी तुम्हारे जितना बेवकूफ नहीं है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है वो। हु कॉल्स, तो कोरिन कहता है कि मुझे किसने बुलाया। टचस्टोन कहता है यूर बेटर्स सर, सर जो आपसे बेहतर हैं उन्होंने आपको बुलाया है, यानी आपसे बेहतरीन लोगों ने आपको बुलाया है। तो कोरिन कहता है एल्स आर दे वेरी रेच्ड, एल्स आर दे वेरी रेच्ड, कि ठीक है अगर वो मुझसे बेहतर हैं तो, नहीं तो ये जो है उनकी बहुत ही बुरी स्थिति होगी, यानी वो अगर मुझसे या मेरे जैसी स्थिति में है तो बहुत ही बुरे हालात में वो होंगे। तो रोजालिन जो है वो कहती है पीस, आई से गुड इवन टू यू फ्रेंड, पीस कहती है कि शांति रखिए, मैं कहती हूँ गुड इवनिंग टू यू फ्रेंड, कि फ्रेंड आपको गुड इवनिंग, क्योंकि ये तो गनेमिट बना हुआ है ना, रोजालिन लड़के का भेष बनाए हुए है यहाँ पे, तो वो उसको कोरिन को क्या कह रही है, फ्रेंड। कोरिन कहता है एंड टू यू जेंटल सर एंड टू यू ऑल, तो वो भी उनको गुड इवनिंग विश करता है सबको। रोजालिन कहती है आई प्री दी शेपर्ड इफ दैट लव और गोल्ड कैन इन दिस डेजर्ट प्लीज बाय एंटरटेनमेंट, के शेपर्ड में तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि क्या ये प्यार जो जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे और सोना, क्या उस चीज से हमें यहाँ कुछ एंटरटेनमेंट खरीदने को मिल सकता है। दैट मीन्स कैन वी बाय एनीथिंग, कैन वी बाय एनीथिंग टू ईट रेस्ट लाइक दैट, ब्रिंग अस वेयर वी मे रेस्ट आवरसेल्व्स एंड फीड, हमें वहां ले चलो जहां हम अपने आप को आराम दे सकें और खाना खा सकें। हियर इज अ यंग मेड विद ट्रेवल मच ऑप्रेस्ड, कि हमारे साथ एक यंग लड़की है जो बहुत ज़्यादा ट्रेवल करके थक चुकी है। एंड फेंट्स फॉर स्कोर, फेंट्स फॉर स्कोर मीन्स सी इज फेंट ऑफ हंगर। कोरिन, फेयर सर आई पिटी हर, कि सर मुझे इसके ऊपर तरस आता है, दया आती है। एंड विश फॉर हर सेक मोर देन फॉर माइन ओन, और मैं विश ही कर सकता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ अपने से ज़्यादा इसके लिए। माई फॉर्च्यून्स वर मोर एबल टू रिलीव हर, कि मेरे जो फॉर्च्यून्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब हैं, एबल हैं वो जो इसको रिलीफ दे सकें। बट आई एम शेपर्ड टू अनदर मैन, लेकिन मैं जो है दूसरे आदमी का शेपर्ड हूँ, दैट मीन्स हायर्ड हूँ मैं। एंड डू नॉट शेयर द फ्लेसेस दैट आई ग्रेस, और मैं उनसे प्रॉफिट नहीं कमा सकता जिनको मैं जिन भेड़ों को मैं चराता हूँ, तो उनसे मैं जो है प्रॉफिट नहीं कमा सकता। फ्लॉक, FLOCK होता है फ्लॉक, भेड़े। माई मास्टर इज ऑफ चर्लेस डिस्पोजिशन, चर्लेस होता है अक्खड़ टाइप, अकड़ू टाइप, अक्खड़ मिजाज। वो कहता है कि मेरा जो मास्टर है वो अक्खड़ मिजाज का आदमी है। एंड लिटिल रैक्स टू फाइंड द वे टू हेवन बाय डूइंग डीड्स ऑफ हॉस्पिटलिटी, कि और वो लिटिल का अर्थ नेगेटिव होता है, अकेला लिटिल हो तो नेगेटिव, यानी वो इस चीज की परवाह नहीं करता कि हॉस्पिटलिटी के काम करके उसे कोई स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा। दैट मीन्स वो इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि अतिथि का सत्कार करके उसे कुछ पुण्य मिलेगा, तो ऐसी भावना, ऐसी बातें उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बिसाइड्स हिज कॉट, COT, कॉटेज, हिज फ्लॉक्स एंड
द बाउंड्स ऑफ फीट जो ग्रेजिंग राइट्स हैं, यानी जो एक तरह से चरागाहें हैं, वो आर नाउ ऑन सेल, वो सब अब बिक्री के लिए हैं। एंड एट आर शीप कॉट नाउ, और हमारा जो शीप कॉट है यानी जो भेड़ों वाली जो कॉटेज है उसमें नाउ बाय रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, क्योंकि अब उसकी एब्सेंस के कारण हमारे इस शीप कॉट के अंदर देयर इज नथिंग दैट यू विल फीड ऑन, कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप खा सकें। दैट मीन्स ये कहना चाहता है कि हमारा जो बाड़ा है, बाड़े के अंदर क्योंकि अब मालिक नहीं है, तो मालिक नहीं होने के कारण यहाँ पर खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। बट वट इज कम सी एंड इन माई वॉइस मोस्ट वेलकम शैल यू बी, लेकिन जो कुछ भी है आप आइए और देख लीजिए, और मैं जो है आपको और दिल से जो है वेलकम करता हूं। तो रोजालिंड कहती है व्हाट इज ही दैट शैल बाय हिज फ्लॉक एंड पेस्टर, कि वो कौन है जो उसकी भेड़ों को और चरागाहों को खरीदना चाहता है, यानी उस आदमी का हमें नाम बताओ कि कौन खरीदना चाहता है। तो कॉरिन कहता है दैट यंग स्वेन दैट यू सा हियर बट erewhile बिफोर सम टाइम, बिफोर ए वाइल, तो वो कहता है कि वो आदमी जिसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले यहां देखा था, दैट लिटिल केयर्स फॉर बाइंग एनीथिंग, और वो जो है परवाह नहीं करता कुछ भी खरीदने की, दैट मीन्स वो ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। रोजालिंड कहती है आई प्रे दी इफ इट स्टैंड विद ऑनेस्टी, कि मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं इफ इट स्टैंड विद ऑनेस्टी, दैट मीन्स इफ दिस इज फेयर टू डू, if this is fair to do, यानी अगर ऐसा करना सही है तो, यानी अगर जो अभी अभी खरीदना चाहता था अगर वो खरीदना चाहता है तो तुम मत करना ऐसा, लेकिन अगर वो ना खरीदे और ये एक ऑनेस्ट तरीका हो, एक ऑनेस्ट तरीके से डील हो, तो ऐसा करना, क्या करना, बाय दाउ द कॉटेज, तुम ये कॉटेज खरीद लो, पेस्टर एंड द फ्लॉक, चरागाहें खरीद लो और जो भेड़ों का झुंड है उसको खरीद लो, एंड दाउ शैल हैव टू पे फॉर इट ऑफ अस, और तुम्हें जो है इसके लिए पे करना होगा हमारी तरफ से, दैट मीन्स पैसे हम देंगे, तुम उसको हमारे लिए जो है खरीद लो। तो सीलिया कहती है एंड वी विल मेंड दाई वेजेस, और हम जो है तुम्हारी वेजेस भी बढ़ा देंगे। वी विल मेंड दाई वेजेस का मतलब है कि हम जो है तुम्हारी दिहाड़ी बढ़ा देंगे। I like this place and willingly could waste my time in it. मुझे ये जगह पसंद है और मैं अपनी इच्छा से इसमें जो है अपना टाइम वेस्ट कर सकती हूँ। Corin, assuredly the thing is to be sold, कि निश्चित रूप से ये जगह जो है बिक्री के लिए है। Go with me, मेरे साथ चलिए। If you like upon report the soil, the profit and this kind of life, अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं यानी देखना चाहते हैं, क्या क्या देखना चाहते हैं, सोयल को और जो जितना आप फायदा यहाँ से उठा पाओगे उसको, और जो है किस तरह का जीवन यहाँ पर जिया जाता है, अगर आप ये सब चीज़ें देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलिए। आई विल यूर वेरी फेथफुल फीडर बी, तो मैं आपका जो है बहुत ही फेथफुल सर्वेंट रहूँगा। एंड बाय इट विद योर गोल्ड राइट सडनली, और मैं इस चीज़ को आपके सोने से तुरंत ही खरीद लूंगा। एग्जाम्ट, दैट मीन्स दे ऑल exit from the stage. So here our fourth scene completed. In next video we'll discuss act second, scene number 5. Till then, bye bye, have a nice time, thanks for watching.